आज जैसे देश विकास कर रहा है, हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सुरक्षा का हो, आर्थिक समृद्धि का हो, आस्था के सम्मान का हो, आजीविका का हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक नए भारत का दर्शन दुनिया कर रही है। एक नया भारत, दुनिया उसकी ताकत को समझ रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को कोई हेत इससे नहीं देखता। ये जो चुनाव में तमाम लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई झूठे वायदे करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है, और जो कहेंगे फिर उसको करके दिखाएंगे। याद करिए, गोरखपुर की सड़कें आज तो अच्छी हुई है ना, अब पसंद आ रही सड़कें। ऐसे ही गोरखपुर में एम्स प्रारंभ हो गया है ना, फर्टिलाइजर का कारखाना प्रारंभ हो गया है ना, पिपराइच में चीनी मिल चालू हो गई ना, ये रामगढ़ ताल की तरफ आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य अब केवल रवि किशन की फिल्मों के लिए ही नहीं, आप भी परिवार में कोई मेहमान आ जाए तो घुमाने के लिए लेके जाना है तो रामगढ़ ताल की तरफ भी घूमने के लिए आपके लिए स्थल हो गया है। जिसकी बगल में जू भी है, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भी है। क्या नहीं है आज के दिन में गोरखपुर में? सब कुछ आपके पास मौजूद है, और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य चल रहे हैं, कुछ कार्य भी प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जनपद के हैं। कौड़ीराम पुष्पुर मार्ग बहुत दिनों से मांग हो रही थी, आज उसका शिलान्यास हुआ। मेडिकल कॉलेज रोड से एचएन सिंह चौराहा होते हुए, हुमायूंपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट तक इस मार्ग के चौड़ीकरण और हवा पाठक में फ्लाईओवर, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी जहां जहां आवश्यकता थी उन सबको आज स्वीकृत करके फिर से गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा दिया गया है। खेल की सुविधाएं हो या बाढ़ के बचाव के लिए राप्ती नदी के तटबंधों की सुदृढ़ीकरण के कार्य को पूरा करने या उनके शिलान्यास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, ये सभी कार्य आज इसमें समाहित किए गए हैं। अन्य कार्य भी है जो गोरखपुर के लिए उपयोगी हो सकते हैं, गोरखपुर को एक नई पहचान दिला सकते हैं। और ये पहचान इसलिए और ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलती है, उसकी ताकत का एहसास हर एक व्यक्ति को है, और उस स्पीड को कहीं बाधित नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोगों को प्राण प्राण से जुड़ करके, जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया था कि मोदी जी का नेतृत्व हो, तो जनता जनार्दन ने आंखें बंद करके समर्थन किया। ऐसे ही 2024 में तीसरी बार भी फिर मोदी सरकार होगी। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, बल्कि इसके माध्यम से उन ढेर सारी सुविधाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो या फिर किसानों के सम्मान का कार्य हो, ये सभी कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब एक समान सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, नगर निकायों में हो, जिला पंचायतों में हो, ब्लॉक स्तर पर हो, ग्राम पंचायतों में हो,
पहुंचने में फिर देर नहीं लगती। और नहीं तो पग पग पर बैरियर का काम करते हैं लोग। बैरियर नहीं चाहिए हमें, उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला। और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी के लिए आज एक बार फिर से मैं गोरखपुर में आया हूं। पूरा देश आज उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने। आप कितने लोग आपने से गए अयोध्या? और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? ऐसा नोट करो, हमें एक सप्ताह के अंदर सबको अयोध्या ले जाने की तैयारी करो। सबको दर्शन करो। चुनाव की घोषणा के पहले ऐसा लोग दर्शन करके आ जाए। एक बार जाके देखेंगे 500 वर्षों के बाद अयोध्या के लिए, जिस अयोध्या के लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो कम से कम दर्शन करके तो बनाएंगे। ये तो व्यवस्था करो। ये कभी नहीं हो पाया था। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, पहले कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या तो पहले गया होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे त्रेताकालीन अयोध्या नाम है। ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती। तब अन्य सरकारें बैरियर का काम करती है, जातिवादी सरकारें। ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार का, परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहे। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए भी, अनाथ बच्चों के लिए भी। एम्स गोरखपुर कितना बड़ा संस्थान बन गया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है, और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया है। नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यानी तकनीकी दृष्टि से डिजिटली हमारा युवा सक्षम बन सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ न केवल हमारा युवा देगा, बल्कि हमारा प्रदेश भी देगा और हमारा देश भी